Hello students, welcome to the class. We are reading lesson number 7, Birth, written by A.J. Cronin. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है बर्थ, ए जे क्रॉनिन के लिखा हुआ एक नॉवेल था जो कि मेडिकल एथिक्स पर लिखा गया था, उससे लिया गया है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अब तक कि डॉक्टर एंड्रयू मेंशन जब अपनी एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग स्पेंड करने के बाद क्रिस्टीन जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उनके साथ एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग स्पेंड करने के बाद जब वापस लौटते हैं अपने अपार्टमेंट पर, तो उनकी मुलाकात होती है जो मॉर्गन, जो कि एक माइन में ड्रिलर का काम करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को आपकी ज़रूरत है क्योंकि मेरे यहाँ फर्स्ट बेबी की बर्थ होने वाली है। तो डॉक्टर एंड्रयू जो मॉर्गन के साथ उनके घर पर जाते हैं और जब वो बेडरूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेडरूम जो है बहुत ही पुअरली फर्निश्ड है और उसके अंदर एक केवल ऑयल लैम्प जली हुई है और पेशेंट के साथ में पेशेंट की मदर और एक वहाँ एक मिडवाइफ रहती हैं। तो दोनों डॉक्टर एंड्रयू के एक्सप्रेशन को वॉच करते हैं। डॉक्टर एंड्रयू किचन में आकर के चाय पीते हैं और अपने कुछ थॉट्स को सोचते रहते हैं। तभी 3:30 बजे करीब रात को जो मिडवाइफ है वो ऊपर से आवाज़ लगाती है और डॉक्टर एंड्रयू जाके देखते हैं तो अब वो टाइम आ गया होता है जब उस बच्चे की बर्थ होने वाली है। तो 1 घंटा काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जब बेबी की बर्थ होती है तो डॉक्टर एंड्रयू ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि बेबी लाइफलेस पैदा हुआ है। अब आगे देखते हैं। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जैसे ही एंड्रयू ने उस स्टिल फॉर्म को यानी कि उस बच्चे की लाइफलेस बॉडी को देखा, उसके ऊपर एक डर की कपकपी सी हावी हो गई। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने यही तो प्रॉमिस किया था जो मॉर्गन से कि वो दोनों ठीक हो जाएंगे। उसने मिसेस मॉर्गन की मदर से भी यही प्रॉमिस किया था कि बोथ विल बी ऑल राइट। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन चिल्ड सडनली, उसका चेहरा जो इतनी एफर्ट्स करने के बाद गर्म पड़ गया था अचानक से ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिसेसिटेट द चाइल्ड एंड द ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द मदर। अब डॉक्टर एंड्रयू 2 डिज़ायर में बटा हुआ था कि पहले वो बच्चे को रिवाइव करने की कोशिश करे या बच्चे की मदर की तरफ ध्यान दे, हु वाज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, जो खुद भी बहुत ही डेस्परेट स्टेट में थी, बहुत ही होपलेस कंडीशन में थी, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक थी। द डिलेमा वाज सो अर्जेंट, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा था, ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शसली, कि वो इसको होशो हवास में सॉल्व नहीं कर पाया। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स। ब्लाइंडली मतलब उसने तुरंत और सबसे पहले बच्चा नर्स के हाथों में दिया। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है कि जो नेचुरली काम सामने आ गया उसको पहले वो किया उसने, तो उसकी समझ में यही आया कि सबसे पहले बच्चा उसने नर्स के हाथों में दिया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुसन मॉर्गन, और फिर उसने अपना पूरा ध्यान सुसन मॉर्गन की तरफ दिया, हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि बदहवास पड़ी हुई थी, पल्सलेस पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस एंड नॉट येट आउट ऑफ ईदर एथर अपॉन हर साइड। और एथर की वजह से जो एनेस्थीसिया या बेहोश करने वाली जो दवा उसे दी गई थी उसकी वजह से वो अपने साइड से पड़ी हुई थी। हिज हेस्ट वाज डेस्परेट, अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ। उसकी जो हेस्ट थी, जो उसकी एक्टिविटी थी, जो भी वो काम कर रहा था वो डेस्परेट होती जा रही थी, वो होपलेस होता जा रहा था और उसकी अब एक रेस सी लगी हुई थी कि सुसन मॉर्गन की जो जाती हुई स्ट्रेंथ थी, पहले उसे रिवाइव करने के लिए एक तरह की उसके आगे रेस उसे करनी पड़ रही थी। इट टुक हिम ओनली अ इंस्टेंट टू स्मेल अ ग्लास एम्प्यूल, उसे उस छोटे से ग्लास एम्प्यूल को जिसके अंदर मेडिसिन होती है, जैसे तोड़ने के बाद इंजेक्शन में मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, तो उस ग्लास एम्प्यूल को तोड़ने में एक बहुत ही कम टाइम लगा, एक इंस्टेंट लगा, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और मेडिसिन को उसके अंदर इंजेक्शन के अंदर भरने में। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. तब उसने उस हाइपोडर्मिक सिरिंज को नीचे रख दिया और उसके बाद उस कमज़ोर हालत में जाती हुई सुसन मॉर्गन को रिस्टोर करने में उसने कोशिश की, उसने काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरस एफर्ट, कुछ मिनट की बहुत
एफर्ट्स करने के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसकी जान में कुछ जान आई, उसकी पल्स थोड़ी सी और रिवाइव हुई और मिसेज सुसैन मॉर्गन को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर। अब डॉक्टर एंड्रयू ने देखा कि वो उसे सुरक्षित छोड़ सकता है, वो इतनी रिवाइव हो चुकी है कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, तो उसने सोचा है उसे सुरक्षित छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की तरफ स्वंग किया। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्ब्रो, उसके जो सिर के बाल थे उसकी गीली आईब्रोज से चिपके हुए थे। वेयर द चाइल्ड, डॉक्टर एंड्रयू ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर, मिडवाइफ ने डरते हुए इशारा किया। सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, एक झटके के साथ एंड्रयू अपने घुटनों पर बैठ गए। फिशिंग एमंग द सॉर्डन न्यूज़पेपर्स, जो नीचे बेड के नीचे जो न्यूज़पेपर्स थे वो सॉर्डन हो गए थे, वो गीले हो रखे थे और उसने बेड के नीचे देखा। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और बच्चे को उन्होंने बाहर निकाला। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म, उन्होंने देखा कि एक लड़का था जो परफेक्टली फॉर्म हो चुका था, पूरी तरीके से इसके हाथ पैर सब सही सलामत थे। द लिम्ब वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो, जो उसकी हाथ पैर थे, जो गर्म बॉडी थी क्योंकि वो अभी अभी अपनी मदर की वूम से बाहर निकला था, तो उसकी बॉडी वार्म थी और सॉफ्ट और वाइट थी जैसे कि चर्बी का टुकड़ा होता है। द कॉर्ड हेस्टीली स्लैश्ड, जो नाल होती है बच्चे की, उसे बहुत जल्दबाजी में काटा गया था। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और वो ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि कोई टूटा हुआ तना हो। द स्किन वाज ऑफ अ लवली टेक्सचर, स्किन का जो टेक्सचर था बहुत ही प्यारा सा था, स्मूथ था एंड टेंडर और सॉफ्ट था। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, उसका जो सिर था बच्चे का वो पतली सी गर्दन के ऊपर एक तरफ को लुढ़का हुआ था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, उसके जो हाथ पैर थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके अंदर हड्डियां ना हो। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, नीचे घुटनों पर बैठे हुए एंड्रयू अभी भी लगातार बच्चे को घूरे जा रहे थे। विद अ हैगर्ड फ्राउन, और बहुत ही ज़्यादा वो अजीब हालत अपनी महसूस कर रहे थे, उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशंस थे वो फ्रॉडिंग थे, अजीब से थे। द वाइटनेस मीन ओनली वन थिंग, इस सफ़ेदी का केवल एक ही मतलब हो सकता है, जो उन्होंने सोचा, एस्फेक्सिया पैलिडा, कि इसे एक अजीब तरह की, एक अलग तरह की बीमारी थी जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से बॉडी वाइट और फिर उसके बाद पीली पड़ने लगती है। एंड हिज माइंड, और उसके माइंड में अननेचुरली टेंस, उसका जो दिमाग था वो अननेचुरल तरीके से टेंशन में था। रेज्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन समैरिटन, और तभी उसका दिमाग एक ऐसे ही केस पर गया जो उसने समैरिटन में देखा था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उसको दिमाग में वही तभी उसके आइडिया आया कि उसने वहाँ पर जो ट्रीटमेंट देखा था वही यूज़ किया जाना चाहिए। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और तुरंत वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। ही गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स, नर्स की तरफ उन्होंने देखते हुए तेज़ी से कहा कि मुझे ठंडा और गर्म पानी ला करके दो। एंड बेसिन्स टू, और बेसिन भी ले आओ, क्विक जल्दी करो। उसने चौड़े मुँह वाले बर्तन जो बेसिन्स होते हैं वो, या बाउल, इस तरह की बड़ी वाली मंगा लिए। बट डॉक्टर, शी फेल्टेड हर आइज ऑन द पैलीड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन डॉक्टर, जो मिडवाइफ थी, वो अभी भी ये सोची हुई थी कि बच्चा लाइफलेस है, मरा हुआ है। उसकी पैलीड बॉडी पर, उसकी पीली पड़ी हुई शरीर की तरफ उसने देखते हुए कहा, क्विक ही शाउटेड, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू ने उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट को स्नैच करने के बाद, खींचने के बाद, ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उसने बच्चे को ब्लैंकेट के ऊपर लिटा दिया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का जो स्पेशल मेथड होता है, सांस देने का जो स्पेशल मेथड होता है वो देना शुरू कर दिया। द बेसिन्स अराइव्ड, तभी वहाँ पर बेसिन्स आ गए। द ईयर, बड़ा सा एक जग आ गया। द बिग आयरन केटल, एक बड़ी सी आयरन की केटली आ गई जिसके अंदर गर्म पानी था। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, और बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से उसने ठंडा पानी एक बेसिन में डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे बेसिन के अंदर उन्होंने उतना गर्म और ठंडा पानी मिला के डाला जिसको उनके हाथ बियर कर सकते थे, सह सकते थे। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और तब एक पागल मदारी की तरह, क्रेजी जगलर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने बारी बारी से जल्दी जल्दी बच्चे को दोनों बाउल्स में, दोनों बेसिन्स में डालना शुरू कर दिया।
नाउ प्लंजिंग इनटू द आईसी, एक बार उसने बच्चे को ठंडे बर्फ जैसे पानी में डाला। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और उसके बाद गर्म पानी में। 15 मिनट्स पास्ट, इसी प्रोसीजर में 15 मिनट बीत गई। स्वेट वाज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज ब्लाइंडिंग हिम, पसीना बहते हुए एंड्रयू की आंखों तक आ गया था और उसे पसीने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ बताना चाह रहे राइटर कि एंड्रयू ने इतने सारे एफर्ट्स किए थे जिनकी वजह से उसको इस ठंड के, इस कोल्ड में भी, सर्दी में भी उसे पसीने आ गए थे, पसीने पसीने हो गया था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक स्लीव नीचे लटक गई थी, ड्रिपिंग, और पानी में ड्रिप कर रही थी। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी, वो हाँफ रहा था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द रिलैक्स्ड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन बच्चे के निर्जीव शरीर से एक भी अभी सांस बाहर नहीं आई थी। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, एक हारने की जो सेंस था, डिफीट का जो सेंस था, उसके उनके ऊपर हावी हो गया। अ रैगिंग होपलेसनेस, अब उनके ऊपर होपलेस होने की जो कंडीशन थी वो हावी होती जा रही थी, वो होपलेस होते जा रहे थे। इतने एफर्ट्स किए थे उसके बावजूद भी बच्चे की अभी भी ब्रीथिंग चालू नहीं हुई थी, तो वो होपलेस होते जा रहे थे। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार कॉन्स्टर्नेशन, उन्होंने महसूस किया कि मिडवाइफ उन्हें बार बार देखे जा रही है, घूरे जा रही थी। शायद वो ये सोच रही हो कि ये बेकार की एफर्ट्स किए जा रहे हैं बच्चे में, कि बच्चे के अंदर जान ही नहीं है, वो मरा हुआ है। वाइल दे आर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल देयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड, हर आईज बर्निंग अपॉन हिम एज द ओल्ड वोमेन, और जो ओल्ड वोमेन थी, मिसिज मॉर्गन की जो मदर थी, वो दीवार से पीठ लगा के खड़ी हुई थी और इतने टाइम तक वो अभी वहीं पर थी। उनका एक हाथ उनके अपने गले को दबाए जा रहा था जिससे कि वो उनका रोना रुक जाए। तो यह बताना चाह रहा राइटर के जो बच्चे की नानी माँ थी वो इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी कि उनके गले से रोने की आवाज़ें निकलने वाली थी, लेकिन वो अपने रोने को रोके हुए थी। और दोनों मिडवाइफ और मिसेस मॉर्गन की मदर जो ओल्ड वोमेन थी, दोनों डॉक्टर एंड्रयू के इन एफर्ट्स को देख रही थी, और डॉक्टर एंड्रयू को उनकी जो इस तरीके से देखना था बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद था कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर कितनी ज़्यादा पैशनेट थी, कितनी ज़्यादा उनके अंदर डिज़ायर थी। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, और ये लॉन्गिंग उतनी ही ज़्यादा थी, उतनी ही समान थी जैसी कि डिज़ायर थी उनकी बेटी की अपने बच्चे को लेकर के। ऑल डेज्ड अवे नाउ, सब कुछ बेकार हो गया था, फ्यूटाइल, सब बर्बाद हो गया था। बियॉन्ड रेमेडी, और ऐसी कंडीशन पर आ गया था जहाँ पर उसका उपचार नहीं हो सकता था, सारे उपचार सब बेकार होते जा रहे थे। द फ्लोर वाज नाउ अ ड्रैगन्ड मैस, अब जो फर्श था बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था, चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉल एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, एक साबुन से सने हुए तौलिए के ऊपर कदम रखने की वजह से एंड्रयू ने एक बार तो करीब बच्चे को ड्रॉप कर दिया होता, गिरा दिया होता। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, जो कि उसके हाथों में गीला होने की वजह से स्लिपरी हो गया था। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि सफ़ेद सी अजीब सी मछली होती है, बच्चा सेम वैसा हो गया था। फॉर मर्सी से डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ ने रोते हुए सकते हुए कहा कि ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो। इट्स स्टिल बॉर्ड, ये स्टिल बॉर्ड है, ये मरा हुआ है, डेड है। एंड्रयू डिड नॉट हीर हर, एंड्रयू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, इस बात को एहसास करते हुए कि उसकी आधे घंटे की जो लेबर था, उसके जो उसकी मेहनत थी वो बेकार चली गई है। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, वो अभी भी एक कोशिश और करना चाहता था। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ने के बाद क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, बच्चे की छोटी सी चेस्ट को अपने दोनों हाथों से दबाने और छोड़ने के बाद ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू दैट लिम्ब बॉडी, वो कोशिश कर रहे थे कि उस निर्जीव शरीर के अंदर, उस बेजानदार शरीर के अंदर एक सांस आ जाए।
एंड देन एज बाई अ मिरेकल, और जैसे तभी एक चमत्कार सा हुआ, द पिग्मी चेस्ट, वो छोटी सी जो चेस्ट थी, विच हिज हैंड्स इनक्लोज्ड, जिसे उसके दोनों हाथों ने इनक्लोज कर रखा था, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, उसमें से एक छोटी सी हीव उठी, एक सांस का उठान उसे महसूस हुआ। एनोदर एंड एनोदर, एक और आई, फिर एक हीव और उठी। एंड्रयू टर्न गिडी, एंड्रयू बदहवास सा हो गया। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के नीचे जीवन का सेंस अब महसूस हो रहा था। आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग वॉज सो एक्जिसिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो बेहोश सा होता जा रहा था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, जब उसने देखा कि बच्चे के अंदर अब ब्रीदिंग हो रही है, तो उसने अपने एफर्ट्स को रीडबल कर दिया फेवरिसली। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, बच्चा अब गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, एक बबल म्यूकस का, नोजी का, उसके एक नोस्ट्रिल से बाहर निकला, एक बुलबुला सा निकला। अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, एक खुशियों से भरा एक कलरफुल बबल उसकी नोज से बाहर आया। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब हाथ पैर उसके ऐसे नहीं थे जिनके अंदर हड्डियां ना हों। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, जो सिर था अब बिना रीढ़ की हड्डी के इधर उधर लटका हुआ नहीं था। द ब्लेंच्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, जो पीली पड़ी हुई स्किन थी वो धीरे धीरे अब पिंक होना चालू हो गई थी। देन एग्जैक्टली केम द चाइल्ड्स क्राई, और तभी जिसकी उम्मीद पहले नहीं थी उसके विपरीत अब बच्चे की क्राई शुरू हो गई, बच्चे का रोना शुरू हो गया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ड हिस्ट्रिकली, नर्स ने सिसकते हुए कहा कि ऊपर जो बैठा हुआ गॉड है सब उसी की कृपा से हुआ है। इट्स कम, ये आ गया, इट्स कम एलिव, ये जीवित हो गया, ये जिंदा हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे को नर्स की बाहों में दे दिया, नर्स को दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डिज्ड, वो बहुत अपने आप को वीक, कमज़ोर महसूस कर रहे थे और नींद से भरा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को, क्योंकि रात को उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे। अबाउट हिम द रूम ले इन आ सडरिंग लेटर, कमरे के अंदर जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। ब्लैंकेट्स पड़े हुए थे, कहीं टॉल्स पड़े हुए थे, बेसिन्स पड़े हुए थे, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सॉइल मिट्टी में सने हुए थे जो पड़े हुए थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाई इट्स पॉइंट इन द लेनोनियम, जो हाइपोडर्मिक सिरिंज थी अपने पॉइंट की तरफ से, लेनोनियम एक केमिकल है उसमें पड़ी हुई थी। द ईयर नॉक्ड ओवर द केटल ऑन इट्स साइड इन अ पेडल ऑफ वाटर, पानी फैलने की वजह से छोटा सा कमरे के अंदर तालाब सा बन गया था, उसके अंदर एक तरफ जग और केटली लुढ़के हुए पड़ी थी। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, और बिस्तर के ऊपर एनेस्थीसिया की वजह से, उस बेहोशी की दवा की वजह से मदर अभी भी बेहोश और बदहवास सी पड़ी हुई थी और वो अपने बच्चे की ड्रीमिंग कर रही थी, उसके सपने देख रही थी। द ओल्ड वोमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो ओल्ड वोमेन थी वो अभी भी, मतलब मिसेज मॉर्गन की मदर अभी भी दीवार से लग के खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन जब पहले उनका हाथ अपने गले को रोके हुए था, गले को दबा रहा था, वो क्राई रोने को रोक रहा था, लेकिन अब उनके हाथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उनकी जो लिप्स थे बिना आवाज़ के मूव कर रहे थे। शी वॉज प्रेइंग, और अब वो प्रार्थना कर रही थी, गॉड की को प्रे कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव पुल्ड ऑन हिज जैकेट, मशीन की तरह बहुत तेज़ी से एंड्रयू ने अपनी स्लीव्स को रंग किया, निचोड़ा, और फिर उसने अपनी जैकेट पहनी। आई फैच माई बैग लेटर नर्स, और उन्होंने नर्स से कहा कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे आए। थ्रो द किचन इनटू द स्कलरी, और किचन से होते हुए स्कलरी में गए। स्कलरी स्टूडेंट्स होती है जो किचन के साथ एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ किए जाते हैं, पीने का पानी स्टोर किया जाता है, तो वहाँ स्कलरी में गए। हिज लिप्स वर ड्राई, उनके जो होंठ थे वो सूख गए थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, स्कलरी में आके उन्होंने खूब पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, फिर उन्होंने अपने हैट और कोट लिए। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, बाहर निकलने पर उन्होंने जो मॉर्गन को पाया जो कि फुटपाथ पर खड़े हुए थे। वो टेंशन से भरे हुए थे, उन्हें बहुत सारी टेंशन थी और वो ये जानना चाहते थे, उनके चेहरे से देख के लगता था कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, उन्होंने कहा जो सब कुछ ठीक है। बोथ ऑल राइट, दोनों ही ठीक हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट,
अब काफ़ी रोशनी हो गई थी। नियरली 5 o'clock, सुबह के करीब 5 बज गए थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, कुछ माइन में काम करने वाले वर्कर्स पहले ही गलियों में आ गए थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, नाइट शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट थी वो ख़त्म हो गई थी। एज एंड्रयू वॉकड विद देम, जैसे ही एंड्रयू उनके साथ साथ चले, स्पेंट एंड स्लो, वो ख्यालों में खोए हुए थे और उनके थकान की वजह से पैर बहुत स्लो चल रहे थे, मूव कर रहे थे। हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर अंडर द मॉर्निंग स्काई, मॉर्निंग स्काई में सुबह के आसमान में उनके पैर दूसरे लोगों के पैरों के साथ इको कर रहे थे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो बदहवा से सोचे जा रहे थे। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली, और वो अपने दूसरे कामों के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने अब तक ब्लाइंडली में किए थे। फिर कहा उन्होंने, आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, और अंत में उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मैंने अंत में कुछ कर दिया और कुछ रियल मैंने अंत में कर दिखाया। तो इसके बाद एक काम करने का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, यहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू को उस सेटिस्फेक्शन को मिला। और स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी।